हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने 8th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है अभी, जिसके तहत हम अभी तक प्रश्नावली पहली और दूसरी कंप्लीट कर चुके हैं। 3.1 चतुर्भुजों को समझना वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी और 3.2 के हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जिसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं तो आपने ये पढ़ा था कि बहुभुज क्या होता है, सम बहुभुज क्या होता है। फिर सम बहुभुज में हमने ये देखा था कि अगर हमें सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी है तो हमें उसके अंदर क्या करते हैं, 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग देते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास के अंदर। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि किसी भी जो सम बहुभुज को सॉरी जो कोई भी आपके पास बहुभुज होता है तो किसी भी बहुभुज के जो प्रत्येक बाह्य कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कह रहा है कि क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान है वो 22 डिग्री हो। यानी कि उसने क्या किया, हमसे पूछ रहा है कि ऐसा सम बहुभुज पॉसिबल है या नहीं अगर बाह्य कोण जो है वो 22 डिग्री हो। तो हमें तो देखो अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने तो कि सम बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या निकालनी होती है, हमें भुजाओं की संख्या पता चलेगी तभी हम देखेंगे ना कि सम बहुभुज में कितनी भुजाओं वाला है, थोड़ा पता चलेगा पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री में हम भाग देते हैं प्रत्येक बाह्य कोण का। अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, फॉर्मूला हमने हमारे पास लिखा हुआ है 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 22 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 22 डिग्री। अब आपको दिख रहा है कि 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 आठे 16 और 0। अब आप बताओ कितना आया, 180 बटा 11 आया। आपको दिख रहा है ये कि यहाँ पे ये पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा ना। देखो अगर आप 11 के टेबल से भी काटो, भी 11 एकम 11 करो 7 बच जाएंगे, 11 छीक 66 करो, ठीक है। तो भी आपको दिख रहा है कि पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ऐसा सम बहुभुज संभव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, ऐसा सम बहुभुज, ऐसा सम बहुभुज संभव नहीं है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो देखो हमें कैसे पता चला, हमने तो क्वेश्चन में जो पढ़े होते हैं ना, देखिए जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन वहीं से पूछेगा ना जो चीज उसने हमें समझाई है। अब इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि हमने बहुभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पढ़े थे या सम बहुभुज से रिलेटेड जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें यही फॉर्मूला था सम बहुभुज का। अब उसने हमसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ ऐसा कोई पॉसिबल है कि नहीं है सम बहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। तो हमने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, हमने फॉर्मूला लिखा, हमने इसके अंदर अप्लाई किया तो हमने देखा कि पूरा पूरा कटता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सम बहुभुज संभव ही नहीं है जिसमें प्रत्येक कोण कितना हो, 22 डिग्री का हो। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। हमें जो आता है पहले आप वो लिखिए, ठीक है, उससे रिलेटेड, और फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है। आप इसे उतारिए, फिर हम करते हैं इसी साथ। इसका 5वें का ये ए था, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। जैसे आपके सामने क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन का बी दिया हुआ है कि क्या यह किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। बाह्य कोण तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बाह्य कोण पॉसिबल नहीं है, हमने अभी सोल्व किया है। अब इसी का 5वें का ए का बी पार्ट पूछ रहा है, फिर साफ नहीं करते, यही हम क्वेश्चन करते हैं इसका। इसी का बी पार्ट पूछा है कि क्या 22 डिग्री किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, अंतःकोण हो सकता है, वो हमसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए, अगर आप इसके क्वेश्चंस पे गौर करें जो कि आपकी प्रश्नावली 3.2 का 5वें का बी है कि क्या यह यानी कि 22 डिग्री किसी सम बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। दोनों ही कारण पूछे, हो सकता है तो क्यों हो सकता है आप बताइए। अब आप देखिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैं ऐसे करती हूँ। चलो आप यहीं देखिए, आपको पता है कि मान लो मैंने ऐसे कोई कोण बनाया, एंगल बनाया। अब आप सपोज कीजिए कि इधर कोई बहुभुज बना हुआ है, सपोज करें कि एक सीधी रेखा है, ठीक है। मान लो इस रेखा के ऊपर 2 कोण बने हुए हैं, एक अंदर वाला कोण बना हुआ है ए, एक बाहर वाला कोण बना हुआ है बी। अब आप मुझे बताइए, मान लो यहाँ पे कोई भी आकृति हो सकती है, वो कितनी भी भुजाओं वाला हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, हमने सिर्फ अज्यूम किया है। मुझे मानो किसी का अंतःकोण पता है
कि भाई अंतःकोण जो है ना उसका 22 डिग्री है, तो अब आप मुझे खुद बताओ, अगर ये कोण 22 डिग्री है तो बाहर वाला कितना होगा? हमने पढ़ा था ना कि कोई जो रेखा जो होती है, ठीक है, इस पे टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है, यानी कि सरल कोण का मान कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है ये 180 डिग्री है, अच्छा मैंने आपको इसमें से इतना सा दे दिया, अभी ये 22 डिग्री है, तो अब आप बताओ पूरा होता है 180 डिग्री, इतना दिया 22 डिग्री, तो बताओ ये कितना बचेगा? पूरा 180 दिया है 22, इसका मतलब 180 में से 22 को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो हमें बाह्य कोण पता चल जाएगा ना। क्योंकि क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि जो क्या 22 डिग्री है, क्या वो किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो हम करके देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप देखिए, आप इसमें क्या लिखोगे कि अगर हमें इसमें बाह्य कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे? बाह्य कोण बराबर कैसे निकालोगे? 180 डिग्री में से इस 22 डिग्री को माइनस करोगे। अब आप खुद देखिए, जब आप 180 डिग्री में से 22 डिग्री को माइनस करते हैं, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। ऊपर से उतारा तो ये 1 आ गया। बताओ कितना आया? 158 आया ना। जब आप इसको माइनस करते हो तो कितना आ गया? 158 डिग्री। कोई बात नहीं, भी हमें बाह्य कोण पता चल गया। अब हमें तो पता है कि समबाहुभुज में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि समबाहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 डिग्री में हम क्या करेंगे? बाह्य कोण का भाग दे देंगे। बाह्य कोण हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो हमें पता है 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो अब आप बताइए 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बाह्य कोण कितना कितना दिया हुआ? 158 दिया हुआ है, 158। अब हम इसे कट करके देखते हैं भी क्या ये पूरा पूरा कटता है क्या? अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा फिर तो मतलब ये हुआ कि हाँ भाई अंतःकोण हो सकता है। अगर पूरा भाग नहीं जाएगा इसका मतलब 22 डिग्री जो है वो किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण भी संभव नहीं है। तो हम करके देखते हैं। अब देखिए इकाई अंक 0 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब सम संख्या है। सम संख्या होती है 2 के पार्ट से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, 0 की 0, 2 साते 14, 1 रह जाएगा तो 2 में 18। अब आप खुद देखिए, क्या ये किसी टेबल से जा रहे हैं क्या? खुद देखिए, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा? नहीं, 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का, किसी समबाहुभुज का अंतःकोण संभव नहीं है, अंतःकोण संभव नहीं है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। हमने जो मैंने आपको रैखिक युग्म वाला एक कंसेप्ट बताया था ना कि रैखिक युग्म जो होता है कैसे उसमें अंतःकोण दिया होता है, तो हमें पता है कि टोटल कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का बनता है ना, जो हम ऋजु कोण जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको अंदर वाला दिए तो आप बाहर वाला निकालने के लिए क्या करोगे? 180 में से माइनस ही करोगे। अगर बाहर वाला दिए अंदर वाला निकालना तो भी आप 180 में से माइनस करोगे। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पे अंतःकोण से क्या निकाल लिया? बाह्य कोण निकाल लिया और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पांचवी क्वेश्चन का ए और बी दोनों का ही उत्तर क्या आएगा? नहीं, 22 डिग्री ना तो किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण संभव है और ना ही किसी का बाह्य कोण संभव है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और हमें साथ साथ इसके जो फॉर्मूले वगैरह है वो हमेशा दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि हमें क्वेश्चंस रिसोल्व नहीं होंगे। हमें पता होना चाहिए कि बहुभुज क्या होता है, फिर उसके अंदर समबाहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है, दो फॉर्मूले जो थे उसके वो ध्यान होने चाहिए, हमें कोणों के बारे में समझ होनी चाहिए, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? क्वेश्चन देखिए 6 का ए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कितने अंश का अंतःकोण संभव है, उसने हमसे पूछा है। अब देखिए, ना तो उसने हमें समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या दी, ठीक है, ना उसने हमें कुछ कोण दिया। उसने हमसे ही पूछा एक क्वेश्चन कि आप बताओ अगर हमें कोई समबाहुभुज बनाना है तो कम से कम कितने अंश का, मतलब कि कितने डिग्री का उसमें अंतःकोण होना चाहिए। अब आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना कोई बंद आकृति बनानी है, सीधे
रेखाखंडों से घिरी हुई बंधाकृति को तो हम बहुभुज कहते हैं ना। अब आप बताओ, अगर मैं सिर्फ दो रेखाखंड लूं, ये लो मैंने दो रेखाखंड लिए, तो क्या ये बंधाकृति बन रही है क्या? नहीं बन रही। इसका मतलब अगर आपको बंधाकृति बनानी है तो कम से कम आपके पास तीन रेखाखंड तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर आपको कोई बंधाकृति बनानी है सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई, तो आपको कम से कम तीन रेखाखंड तो चाहिए। जैसे आपको इसमें दिख रहा है ना, एक रेखाखंड हो गई है हमारा ए बी, एक रेखाखंड हो जाएगा बी सी और एक रेखाखंड हो जाएगा ए सी। यानी कि कम से कम कितने रेखाखंड चाहिए? तीन चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस बात को ट्रिगर करना चाहिए कि जो हमने पता चला कि बहुभुज हम कहते हैं, बहुभुज कितनी भुजाओं वाला हो सकता है ना? तीन भुजाओं वाला हो सकता है, चार भुजाओं वाला हो सकता है, पांच भुजाओं वाला हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि तीन भुजाओं से कम भुजाओं वाला भी कोई समबहुभुज हो? तो ये ऐसा पॉसिबल, बहुभुज ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि तीन भुजाओं से कम वाला होगा। तीन भुजाओं से कम वाला होगा तो बंधाकृति ही नहीं बनेगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई भी बहुभुज है, जो भी हमारा जो समबहुभुज है, उसके अंदर सबसे छोटा जो अगर हम देखें तो तीन वाला है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने 3.1 अच्छे से की थी तो आपको शायद ध्यान होगा कि 3.1 हमने ये देखा था कि इसमें क्वेश्चन था कि तीन भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होता है। तो आई होप आपको याद आया होगा कि तीन भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। आपको आई थिंक याद होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर तीन भुजाओं वाला समबहुभुज पूछे तो समबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और चार भुजाओं वाला पूछे तो कौन होता है? वर्ग होता है। पढ़ा था ना हमने उसमें। अब बताओ, तीन भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है हमारा समबहुभुज, वो समबाहु त्रिभुज होता है। अब आप मुझे बताओ कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है। अब देखो, इससे छोटा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, इससे छोटा तो कोई पॉसिबल ही नहीं। तो उसने हमसे क्या पूछा है? कम से कम कितने अंश का अंतःकोण? कम से कम। अब आपको पता है कि कम से कम बहुभुज बनने के लिए तीन रेखाखंड चाहिए, यानी कि आकृति तो बनेगी त्रिभुज वाली। अब बात हो रही है उसके अंदर समबहुभुज की, और समबहुभुज की शर्त क्या होती है कि तीनों उसमें जो कोण है वो भी सेम होने चाहिए। अब और जो उसकी जो भुजाएं होती हैं उनकी माप भी सेम होनी चाहिए, इनकी सेम भुजाएं सेम कोण होना चाहिए। और आपको पता है कि तीन भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा होता है? तो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण सेम होते हैं। तो आप बताओ, छोटे से छोटा कम से कम समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो बताओ इसमें अंतःकोण कितना है? ये भी मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी आकृति ऐसे बनाते हैं बंधाकृति, तो उसके जो अंदर की तरफ ये कोण बनते हैं इसे हम अंतःकोण कहते हैं, और जो बाहर बनते हैं उसे बाह्य कोण कहते हैं। तो कम से कम कितने अंश का बन रहा है? तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण किसी समबहुभुज में संभव है, किसी समबहुभुज में संभव है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, इस बात के पीछे का कंसेप्ट। अगर मैं आपको बताऊं, आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ क्या 55 डिग्री का अंतःकोण संभव है क्या? भूल के भी नहीं होगा। क्यों? आपको पता है छोटे से छोटा अगर मैं बनाऊं बहुभुज तो तीन भुजाओं वाला ही बनेगा। ठीक है। और तीन भुजाओं वालों में बात समबहुभुज की हो रही है, तो समबहुभुज तो तीन भुजाओं वाला कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज ही होता है। और मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण होना चाहिए अगर मुझे समबहुभुज बनाना है? तो कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है। कंसेप्ट क्लियर करना है, इसमें हमें रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसी के साथ इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्या कह रहा है? किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव होगा? पहले पूछा किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव होगा। अब पूछ रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का बाह्य कोण संभव होगा। अब आप इतना तो आप भी सोच सकते हो। देखिए, उसने ये पूछा है कम से कम कितने अंश का, या डिग्री का आप समझ सकते हो, डिग्री का बाह्य कोण संभव।
समबाहुभुज में पूछे। अब आप मुझे बताइए, इस आकृति में देखिए, जैसे अगर मान लो 60 अंत है, ये अंतःकोण है इसका, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपको पता है एक ही रेखा के ऊपर ये रैखिक युग्म बनता है। मैंने आपको बताया था ना, किसी एक ही रेखा के ऊपर टोटल कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का। सरल कोण, बेजू कोण 180 डिग्री का होता है। अब मैंने आपको बताया कि मान लो ये जो रैखिक युग्म होते हैं ना, एक ही रेखा के ऊपर जो कोण जो बने हुए हैं, ये अंतःकोण है, तो ये बाहर वाला कोण हुआ। अब आप बताओ, टोटल होता है 180 डिग्री, अंदर वाला 60 दिया है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे ना। तो अब आप देखिए कि अगर आपको बाह्य कोण पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे कौन सा कोण, कम से कम वाला अंतःकोण। क्योंकि अगर आप अंतःकोण कम से कम वाला घटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास बाह्य कोण कैसा आ जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा वाला माप का है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, कम से कम 60 है। अब आप सोचिए, बाहर अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला जो बच गया वो तो उसका अधिकतम ही हो गया ना, वो उसका अधिकतम हो गया, उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे, 180 डिग्री में से कम वाला अंतःकोण कितने डिग्री का था, तो हमें पता है 60 डिग्री का था। अब आप देखिए अगर आप 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 डिग्री, जो कि इस हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि कम से कम कितने अंश का या कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है, तो 120 डिग्री का। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए आराम से समझिए, आपसे मैं पूछूं कि क्या ऐसा कोई समबाहुभुज संभव है क्या जिसका बाह्य कोण 130 डिग्री हो, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बड़ा कोण बाह्य नहीं हो सकता। हमने अभी समझा इसको। और अगर मैं आपको बोलूं किसी समबाहुभुज में अंतःकोण कम से कम 55 डिग्री का हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि कम से कम भी अगर हम देखें तो 60 डिग्री होता है, 60 से कम नहीं हो सकता। तो आपको दिमाग में हमेशा इस बात को देखना, याद रखना है, कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए और डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए कि अगर बात समबाहुभुज की होती है ना, तो उसमें कम से कम अंतःकोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो बताओ बाहर वाला कितना बचा, 120 डिग्री का बचा, जिसे हमने भी यहाँ पे देखा है। और बाह्य कोण कम से ज्यादा कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ना 1 डिग्री पे बढ़ा दें तो वो पॉसिबल नहीं है, 121 डिग्री पे करूंगी तो भी वो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो आज हमने 3.2 के जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो आज सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको अच्छे से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रश्नावली 3.2 आज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 को। थैंक यू।